जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल के PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज डे नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ क्वेश्चन कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के या PCS में जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल यूपी SSC के एग्जाम में ही प्रश्न पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है आपके IBPS बैंक में और यूपी SSC में, SSC में, यानी कई अन्य जगहों पर पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन है MCQ टाइप में। तो आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज इसका डे नंबर 1 है। और टोटल यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के 15 प्रश्न डेली आपको देखने को मिलेंगे और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन। एंड अगर ओवरऑल बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी। ठीक है, और यह वीडियो आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगी, पूरी संभावना है। और लेकिन यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसका हम अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और इसका PDF क्लास ओवर होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी क्लास जैसे ही आप देखेंगे, क्लास ओवर होने के बाद आप PDF के साथ रिवाइज कर लेंगे तो आपका यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर से है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब देखी गई थी? यह 1956 से 64 के बीच देखी गई थी। यानी ऑप्शन में देखेंगे 1956 से 63 दिया है, तो कहीं कहीं आपको 63 और 64 दिया रहेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है 1956 से 64 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 से 64। बात करें अगर पहली पीढ़ी की तो टोटल कंप्यूटर के जनरेशन की 5 पीढ़ियाँ आई और जो कि 5वीं चल रही है। अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी, ये जो फर्स्ट पीढ़ी है, या इसकी जो तिथि है 1942 से 55 है। क्या है? 1942 से 55 है। वहीं दूसरी पीढ़ी की बात करें, दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 64 है। अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1965 से 1975 है। अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1976 से 1989 तक है। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की चल रही है या 1990 से अब तक, यहाँ पर ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पर पहली पीढ़ी में अगर किसका प्रयोग किया जाता है तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है और तीसरी पीढ़ी में IC चिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और चौथी पीढ़ी में अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर VLSI और ULSI का प्रयोग किया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और पाँचवीं पीढ़ी में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? तो यह पाँचवीं पीढ़ी में यानी फिफ्थ जनरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से याद रखिएगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। यानी पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा लेंथ है जो संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वह होता है वर्ड लेंथ। यानी जो शब्द की लंबाई होती है, शब्द की लंबाई एक संसाधक है जिसके आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेडलॉक कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में डेडलॉक शब्द क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो डेडलॉक का मतलब होता है कंप्यूटर में वह स्थिति होती है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करनी होती है। तो उसी को डेडलॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? यानी MS वर्ड किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? तो MS वर्ड यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है? MS वर्ड क्या है? इस पर हम लोग टाइप करते हैं तो ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है?
तो बायोस का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि बायोस कई बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है भैया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है? यह फर्मवेयर करता है। ठीक है, क्या करता है? फर्मवेयर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एमएस जो है एस रैम की विशेषता नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है? तो पहला दिया है, एस रैम में प्रत्येक सेल जो होता है फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। तो यह बिल्कुल सही है, जो एक बिट स्टोर करता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत है, यस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। सी वाला दिया है, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोग में किया जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन द्वारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? यानी किस गेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो नार एंड नैंड गेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नार और नैंड गेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर एंड नैंड गेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, नार और नैंड गेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF किसको संदर्भित करता है? देखिए, INF जो होता है सेट ऑफ फाइल होता है। क्या होता है? सेट ऑफ फाइल होता है, यानी यह फाइल को स्थापित करता है। क्या करता है? फाइल को स्थापित करता है। तो कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन जो INF होता है, यह स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थापना फाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को, याद रखिएगा, कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो उसे क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहा जाता है। यूनिक्स का जो केंद्रीय भाग होता है वो कर्नेल ही होता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में जो MP PCS का पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था। और कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉलम H सिलेक्ट करेंगे, जो लास्ट वाला होता है, और राइट क्लिक करके इस पर 3 बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे, तो यह इसके बीच 3 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। IMPS, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो IMPS के माध्यम से इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इसी के साथ जो बहुत पूछा जाता है, UPI का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? यानी निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोसेस कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि। तो एक ही विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि इसमें क्या किया जाए? यदि इसमें इनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल भी समान हो। मान के चलिए आप कंप्यूटर में कोई फाइल सेव कर रहे हैं, अगर उसी नाम से, मान के चलिए ए नाम से कोई फाइल है, आपने इसको ए नाम से सेव कर दिया, फिर कोई दूसरी फाइल पर आप काम कर रहे हैं, दूसरी फाइल भी ए नाम से सेव करेंगे, तो वह फाइल सेव नहीं होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उनके नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल भी समान हो, तो वह 2 फाइल एक ही नाम से सेव नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है,
ठीक है, कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। तो सर्वर को कहा जाता है, क्या कहते हैं, सर्वर एक ऐसा उपकरण होता है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर की ई बुक है उसमें बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कौन कौन से होते हैं उसका हमने नाम भी अच्छे से मेंशन किया है। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट हो जाएगा, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलाइनमेंट। तो कंप्यूटर का सेक्शन यहाँ से समाप्त होता है और आगे हम लोग मूव करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश के जो जीके हैं 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसके तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है पीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा की बात कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यह गोरखपुर में होती है। लेकिन अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है, पार्क और जोन दिया हुआ है और यहाँ पर जिले हैं। देखिए जो यहाँ पर यूपी जीके की जो ई बुक आने वाली है उसमें सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया गया है, जैसे हमने कंप्यूटर की ई बुक तैयार किया है उसी प्रकार यूपी जीके भी आ रही है और इसी मंथ आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और उसमें कंप्यूटर यहाँ पर देखिए यूपी जीके का टोटल कवर रहेगा और साथ ही साथ जो है आपको 15 जुलाई तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी कवर रहेगा, यानी जनवरी 2024 से लेकर, ठीक है, जनवरी 2024 से लेकर जुलाई यानी 15 जुलाई 2024 तक यह करंट अफेयर यहाँ पर कवर रहेगा। यूपी स्पेशल का एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से रखा है। पहले आप मंथ वाइज पढ़ेंगे, पहले मंथली वाइज करंट अफेयर रखा गया है, उसके बाद अलग से सेट बनाया गया है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अलग रखा गया है, यानी आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से हमने डिजाइन किया है। तो यह ई बुक आपको इसी मंथ में बहुत जल्द देखने को मिलेगी और जो है करंट अफेयर का काम मोस्टली कंप्लीट हो गया है, यूपी जीके का भी लगभग काम कंप्लीट है, कुछ काम और बचा हुआ है, तो जितना जल्दी हो सकेगा इस बुक को जल्दी पब्लिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पार्क, जोन और जिले यहाँ पर दिया है। तो अपैरल पार्क कहाँ पर है, तो अपैरल पार्क यहाँ पर कानपुर में है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो यह लखनऊ में है और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क की बात करें तो ये यहाँ पर सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, उन्नाव में है। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कौन किसका है। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 7 जिले आते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला पूछता है बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं, ये भी याद रखिएगा। और यह करंट का क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है, तो टोटल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार में शामिल कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना की बात कर रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की बात करें तो 59.43% है, याद रखिएगा ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट, 59.43%। और वहीं पर शहरी आबादी की बात करें तो शहरी आबादी कितनी है, 40.57% है। कितना है, 40.57% यहाँ पर शहरी आबादी है। अच्छे से याद रखिएगा, ग्रामीण आबादी का परसेंटेज अगर पूछे तो 59.43%, और अगर शहरी आबादी का प्रतिशत पूछे तो 40.57%, यानी 40.57% है।
चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मई 2017। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह बलिया जिले से। तो यहाँ पर 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। देखिए यहाँ पर 90 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए थीम पार्क आगरा, ये तो बिल्कुल है, यानी आगरा में थीम पार्क बनेगा। और मेगा फूड पार्क बरेली, ये भी सही है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये भी सही है। लेकिन डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड, जिसका नया नाम कर दिया, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इसमें मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? यानी काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? पंडित जगन नारायण मुल्ला थे। काकोरी ट्रेन कांड यानी काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। अगला क्वेश्चन है, आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में कितने दिन घर पर रहने की छूट दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 15 दिन की छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का है, यहाँ पर 94 नंबर का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वह किस नाम से है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय के नाम से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रयागराज में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो यह कन्नौज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, तो यह लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र संस्थान मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट वन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का सीरीज का पहला यानी डे नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यानी यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्यूटर के पढ़े और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने रिवाइज किया। और यह सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में है, और आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ यानी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होंगे सभी में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कंप्यूटर की एक नई ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है और टू द पॉइंट इस बुक में रखा गया है। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट रखा गया है और हर एक चैप्टर को अच्छे से डिजाइन किया गया है। हर एक चैप्टर के बाद पीवाई क्वेश्चन रखे गए हैं, पीवाई क्यू क्वेश्चन, और लास्ट में हमने रखा है यहाँ पर
महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और PYQ क्वेश्चन जो आज तक UPSSC में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो अभी तक अगर आपने इस बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसका इसी नंबर पर सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आपको थोड़ी देर बाद इसका ई बुक जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।